हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पाठ 4 संधि। पाठ 4 संधि में हम सब क्या क्या पढ़े थे? संधि किसे कहते हैं? में संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। इसके बाद हम सब पढ़े थे संधि विच्छेद। संधि के कितने भेद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ आ हो तो आ बनता है। जब छोटी ई बड़ी या हर्स्व दीर्घ ई के साथ हर्स्व ई दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई बनता है। जब हर्स्व दीर्घ के साथ हर्स्व दीर्घ हो तो दीर्घ उ बनता है। इस संधि को हम हार्स्व संधि भी कह सकते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। इसके बाद हम सब पढ़े थे गुण संधि। जब संधि करते समय आ के साथ हर्स्व दीर्घ हो तो ए बनता है। जब आ के साथ हर्स्व दीर्घ हो तो ओ बनता है। और जब आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाता है। महा प्लस इस महेश। वृद्धि संधि। जब संधि करते समय जब आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ बनता है। जब आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण सदा प्लस एवं सदैव। यहाँ तक हम सब पढ़े थे। अब आज आगे पढ़ते हैं यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि किसे कहते हैं? जब संधि करते समय हर्स्व दीर्घई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है। जब संधि करते समय हम लोग जब संधि बनाते हैं उस समय हर्स्व या दीर्घई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। और जब हर्स्व दीर्घ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहाँ व बन जाता है। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अधि प्लस आय, अध्याय। इसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? जब संधि करते समय ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। या व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो। अयादि संधि किसे कहते हैं? जब संधि करते समय ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या होता है? ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। यह अनादि संधि कहलाती है। अब पढ़ते हैं हम सब व्यंजन। व्यंजन संधि। व्यंजन किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का या का अन्य व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ हो या फिर स्वर के साथ हो, जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतजन, सत प्लस जन, सज्जन। यहाँ तो हलंत है, जो व्यंजन का ज के साथ मेल होने पर ज हो जाता है। व्यंजन संधि की विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। यहाँ केवल कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संधि व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल, व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल, स्वर का किसी व्यंजन से मेल। यहाँ देखते हैं हम लोग व्यंजन संधि कुछ उदाहरण दिया हुआ है। सट प्लस आनन, सटानन। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। उत प्लस हार, उद्धार। मम सम प्लस योग, संयोग। परि प्लस सद, परिषद। जगत प्लस नाथ, जगतनाथ। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजनों के साथ विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दू के बाद जो बिंदी है विसर्ग है प्लस जन, दुर्जन। विसर्ग संधि की
भी विस्तार से चर्चा अगले कक्षा में की जाएगी। इस कक्षा में विशेषक संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विशेषक संधि कुछ उदाहरण जैसे निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस जल निर्जल, निह प्लस चल निर्चल, पूर्व प्लस कार पुरस्कार, निह प्लस रस निरस, तप प्लस भूमि तपोभूमि, निह प्लस विकार निर्विकार, निह प्लस मल निर्मल। हिंदी की विशेष संधियाँ, कुछ संधि भी उदाहरण भी दिए गए। जैसे ऊपर दिए गए संधियों में संस्कृत भाषा की है, यद्यपि हिंदी भाषा में संधि की प्रवृत्ति नहीं के बराबर है, तब हिंदी में कुछ विशेष संधियाँ होती है। हिंदी की विशेष संधियाँ निम्नलिखित है। जैसे कान प्लस कट्टा कनकट्टा, लूट प्लस एरा लुटारा, तब प्लस ही तपी तभी, यहाँ प्लस ही यहीं, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, आय आ प्लस ए आइए। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। संधि में आज यहीं तक करेंगे, अगले कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।